नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल जीएनएम न्यूज़ में। तो आज हम आए हैं फिर से सुबह टाइम में जो उषा अर्घ देते हैं छठ पूजा का, उसको कवरेज करने के लिए। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारे वृंदावन से आए हुए श्री हरिओम शास्त्री जी, जो यहाँ पे एक भागवत कथा करने के लिए आए थे और सौभाग्यवश वो हमारे बीच आज छठ पूजा में अंडमान में मौजूद है। तो दोस्तों आइए हम सर से जानते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा प्रतीत हो रहा है। सर नमस्कार। सर जय श्री राधे। सर आपको अंडमान आके कैसा लग रहा है? अंडमान आकर के यहाँ की इस धरती को स्पर्श करके ही शरीर में एक अजीब स्पंदन महसूस होता है, क्योंकि ये धरती हमारी स्वतंत्रता से, हमारी स्वाधीनता से, हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है। इस धरती पर चरण रखते ही ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों। और आप सभी के बीच आज इस छठ पूजा महोत्सव के दौरान कारवेन निष्कोप बीच पर हम आए, यहाँ आकर के आप लोगों की श्रद्धा, भक्ति, भावना और धर्म के प्रति इस उत्साह को देख करके बड़े आनंद की लहर हमारे हृदय में दौड़ती है। और इस जो छठ मैया का जो व्रत है, ये व्रत आज का नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। देवी भागवत की कथा हमने विगत 20 से 28 अभी अक्टूबर में यहाँ पर कही थी। तो देवी भागवत में भी षष्ठी मैया के व्रत का बड़ा विधान है। और षष्ठी मैया किसी के ये अयोनिजा हैं, ये प्रकट हुई हैं। साक्षात जो प्रकृति है, प्रकृति के 5 रूप हैं। जो परब्रह्म परमेश्वरी जो माँ हैं, उसके 5 रूप हैं। उसमें श्री दुर्गा मैया, राधा जी, सावित्री, सरस्वती, उन्हीं 5 रूपों में जो छठे अंश से प्रकट हुई, उनका नाम षष्ठी मैया कहलाएं। और देवताओं ने उनका नाम एक नया नाम रखा, जिनको हम षोडश मातृकाओं में देवसेना के नाम से जानते हैं। ऐसी वो देवसेना मैया का जो ये व्रत करते हैं, ऐसी उन महिलाओं के लिए, विशेषकर पुत्रादिकों की प्राप्ति के लिए और संसार के जो भी सुख हैं, साधन हैं, संपन्नता हैं, ऐसी उन सारी संपन्नताओं, भौतिक सुख साधनों, पुत्र पौत्रादिकों के लिए, वंश वृद्धि के लिए माता षष्ठी के अतिरिक्त ऐसा कोई देवता नहीं है जो इसको सद्यः प्रदान कर सके। माता षष्ठी यदि कृपा करें, माँ षष्ठी का जो व्रत करते हैं, उनके घर में कभी भी वंशा पुत्र पौत्रादिकों की कमी नहीं रहती और वंश वृद्धि हमेशा होती रहती है। सुख और सौभाग्य और संतति को देने वाला ऐसा ये उत्तम षष्ठी मैया का व्रत, 4 दिनों का ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर देखा, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा। और ये व्रत प्रत्येक माँ को करना ही चाहिए। इस व्रत के ये शास्त्रों का विधान है। ये कोई एक सज्जन हमसे कह रहे थे नहीं नहीं ये बिहार से आया है, ऐसा नहीं है कि ये बिहार के लिए ही है। ये व्रत तो हमारे सनातन के प्रत्येक सनातनी के लिए है, प्रत्येक हिंदू के लिए है। क्योंकि इस व्रत को करने मात्र से आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। प्रायः इतस्ततः देखा जाता है कि कहीं कहीं संतान प्राप्ति में बाधा आती है माताओं को, बहनों को, और वो इधर उधर भटकती रहती हैं, कहीं इधर कहीं उधर, इनके पास जाना, उनके पास जाना, इस मंदिर जाना। मेरा मानना यह है कि यदि वो अकेले षष्ठी माँ का व्रत करें और उनसे श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ में प्रार्थना करें, तो निश्चित उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और उनकी मनोकामना तो यहीं से पूर्ण हो सकती है। ऐसी ये षष्ठी माँ हैं। एक बार आप लोग जयकारा लगाएं, बोलो देवसेना मैया की जय। सर और हमारे अंडमान के जो लोग यहाँ पे व्रत कर रहे हैं, जो अंडमान की जनता है, उनके लिए आप संदेश सर, कोई संदेश सर अंडमान की जनता के लिए? हमारे जो यहाँ अंडमान की जो जनता है, ये हमारा ही अपना एक अंश है, हमारा ही अपने एक भाई बंधु हैं। और यहाँ पर जो आपस में शांति, सद्भावना और प्रेम इत्यादि जो हमने देखा, उससे ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर जगह तो शांति की ज़रूरत है, सद्भावना की ज़रूरत है। जहाँ पर शांति हो, सद्भावना हो, वहाँ पर सभी कुछ रह सकता है। जहाँ पर शांति नहीं हो, सद्भावना नहीं हो, उस जगह पर हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की कष्ट, हर प्रकार की परेशानियाँ प्रायः आती रहती हैं। तो मेरा आप सभी अंडमान द्वीपवासियों
को ये कहना है कि आप लोग इसी तरह से धार्मिक सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को अपनाते हुए, अपने जीवन का अंग बनाते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और कर्म के मार्ग पर तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा आप जो यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके जो पूर्वज हैं, ऐसे जो लोग हैं जो स्वाधीनता संग्राम में आए हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वंश के लोग हैं, ऐसे वो सभी प्रणाम के पात्र हैं, अर्चनी और वंदन के पात्र हैं, जिनके पूर्वजों के कारण वो हमारे भी पूर्वज ही रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, जिनके कारण आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस धरती पर, यहाँ पर भी और हमारे उधर भी सब लोग चैन से, सुकून से और शांति से जो है जी रहे हैं। तो ऐसे इस अंडमान वासियों के लिए मेरा तो यही कहना है, शास्त्र कहता है संग गच्छध्वम शम बदध्वम शंभो मनांसि जानताम, सम गच्छध्वम, हम साथ में चलें, साथ में बोलें, साथ में रहें और साथ में आगे बढ़ें। सुख शांति और सुकून ये सब हम साथ में रह कर के करें, इसी के साथ हम सबका कल्याण निहित है, इसी में सबका कल्याण निहित है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हरिओम शास्त्री जी को, जो कि वृंदावन से हमारे अंडमान में आए थे भागवत कथा कहने। उन्हें भी अंडमान का जो छठ पूजा जो त्यौहार है, इसका सेलिब्रेशन देखिए, जो फील हुआ उन्होंने बताया। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है इस छठ पर्व को जितने ग्रैंड तरीके से बना रहे हैं, अगले साल और भी इससे ग्रैंड बनाएं। और जो यहाँ की फुटेजेस है वो भी हम आपको शो करेंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं राहुल सिंह, GNM न्यूज़। नमस्कार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बिन्स कोव का जो बीच है अंडमान में, जहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, इसमें कार्बिन्स कोव में लोग भरे पड़े हैं। यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। और ये सभी छठ प्रति सुबह का जो सूर्योदय के वक्त उषा अर्घ दिया जाता है छठ माता को, जो कि छठ पूजा का लास्ट फेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ में गन्ने के काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं, जिनके नीचे छठ मैया का जो प्रतीक है उसको बना के पूजा जाता है। ये एक सांस्कृतिक और सांकेतिक प्रतीक है छठ पूजा का, जो यूपी बिहार के लोग करते हैं। और ये जो छठ पूजा है ये अंडमान में इतना ग्रांड, इतना भव्य रूप से बनाया जाता है कि आपको कार्बिन्स कोव के एक कोने से दूसरे कोने तक आपको पूरी भीड़ खचाखच भरी मिलेगी, टांग रखने का स्थान नहीं है, इतनी भीड़ है। और इसके अलावा आपको ये जान के भी बड़ी आश्चर्य होगी और प्रसन्नता होगी कि हमने एक जो छठ व्रती थी उनसे बात किया था, तो मैं पता चला कि वह एक्चुअली में मुसलमान है। मुसलमान होने के बावजूद वो छठ माता का पूजा करते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका कहना था कि माता सबकी माँ है, सबकी झोलियाँ भरने वाली हैं। इनका किसी एक धर्म के साथ में कोई अलग से ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म के हो तो आप उनका पूजा नहीं कर सकते। माता सबके लिए बराबर है, आप सब उनको पूज सकते हैं। तो अंडमान का ये जो कल्चर है, सभी धर्म को एक साथ लेके चलने वाला, ये हमें इस छठ पूजा के व्रत के दिन भी देखने को मिला। और ये देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि अंडमान के लोग इतनी खुली सोच के साथ इस छठ पूजा को मना रहे हैं। बोलो छठी मैया की जय।